आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के 4 से 6 तक के प्रश्न। सबसे पहले चौथा प्रश्न, -1 × 5 से शुरू करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए हमें -1 × बराबर 1 को निरूपित करना है। बच्चों, हमें शुरू करना है -1 × 5 से, तो हमें पता है जब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5। फिर आप देखिए माइनस को अपन 5, 4, 3, 2, 1, 0 और फिर घटते हुए क्रम में -1, इसी से तो गुणा करेंगे। देखिए आप देखिए इधर -1 से है सभी जगह गुणा, और इधर क्या है 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। इनका गुणनफल कितना आता है, -1 को 5 से गुणा करने पर -5, -4, -3, -2, -1 और -1 को 0 से गुणा करने पर 0, -1 को -1 से गुणा करने पर 1। क्योंकि बच्चों आपको पता है जब कोई दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो जो गुणनफल है सदैव धनात्मक होगा, और हमने ये भी तो पढ़ा है दो माइनस के चिन्हों को जब गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और संख्याओं का गुणनफल 1 × 1 1 है। लेकिन हमें इसे पैटर्न के द्वारा प्रदर्शित करना है बच्चों। तो देखिए ये जो इसका गुणनफल -4 है, अब ये -4 कैसे आया, -4। अब देखिए इससे पूर्व का जो गुणनफल है -5, इसमें से -1 को घटाने पर, ध्यान देना बच्चों कि जो पूर्व के गुणनफल में से -1 घटाना है। तो देखिए आप पूर्व का गुणनफल -5, इसमें से -1 घटाना है, इसलिए माइनस का साइन। इसे सरल करेंगे, -5 माइनस प्लस का 1, रिजल्ट वही आ रहा है ना, -4। यहाँ भी देखिए आप पूर्व का गुणनफल है -4, यही तो है। इसमें से क्या घटाएंगे, -1 घटाना है, तो क्या आएगा रिजल्ट, -4 है जैसे माइनस प्लस का 1 बराबर -3। इससे अगले में पूर्व का गुणनफल -3, इसमें से क्या घटाना है, -1 घटाना है, इसलिए माइनस का साइन, -3 माइनस प्लस का 1, रिजल्ट -2। ये देखिए अब इस लाइन में पूर्व का गुणनफल -2, इसमें से क्या घटाना है, -1 घटाना है, इसलिए माइनस का साइन, -2 माइनस प्लस 1 बराबर -1। इसमें पूर्व का गुणनफल -1 में से क्या घटाना है, -1। समान में से समान जब घटाएंगे तो हमेशा 0 आता है, और इसे चिन्हों के गुणनफल के जरिए भी समझ लें आप। -1 है जैसे माइनस प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ देखिए आप इससे पहले का गुणनफल 0 में से क्या घटाना है, -1 घटाना है, इसलिए माइनस का साइन, 0 माइनस प्लस का 1 0 में जोड़ने पर मान 1 आएगा। तो देखिए ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। बच्चों हमने पूर्णांकों के गुणन से संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन किया है। हमें पता है पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत, क्रम विनिमय, साहचर्य गुणधर्म, और उसके साथ साथ एक जो मुख्य वितरण नियम के बारे में पढ़ा था कि इन गुणधर्मों का पूर्णांक पालन करते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करें। सबसे पहले आप देखिए हमने ये पढ़ा है ना, a × b a × c, यही तो पढ़ा था। तो ये दोनों जगह कॉमन, a × b + c, यानी पूर्णांकों के योग पर गुणन का वितरण संबंधी नियम। ऐसा ही इसमें आप देखिए दोनों जगह a कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ भी ये -48 कॉमन है, तो इनको अपन बाहर ले लेंगे, -48, तो यहाँ बच गया 26, ये भी बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, बीच में है साइन आपका प्लस का, यहाँ बचे -36, बड़े कोष्टक में ले लीजिए इसे, 48 माइनस के 26 प्लस माइनस -36, इसके बाद में
-48, इन दोनों का डिफरेंस माइनस के 10, रिजल्ट क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 480। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। और इसमें कौन से नियम का उपयोग हुआ है? इसमें पूर्णांकों के योग पर गुणन के वितरण नियम का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न बच्चों, मैं पूर्णांकों को क्रम बदल के गुणा करता हूं तो भी उनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं आता, गुणनफल वो समान आता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। तो मैं इनका क्रम बदल के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 53 को जो दूसरे नंबर पे मैं पहले लिख सकता हूँ 53 गुणा 8 गुणा माइनस के 125, 53 गुणा 8 और माइनस के 125 को साथ लिखने का क्या रहस्य है? कुछ नहीं बच्चों, इन दोनों को गुणा करने से 1000 आएगा, जिससे कि हमें गणना करने में, गुणा करने में, कैलकुलेशन में सरलता रहेगी। आप देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1000 है, यानी शून्य वाली संख्या ही आ जाएगी और साइन क्या होएगा माइनस का। 53 को 1000 से गुणा करेंगे 53,000 और ये माइनस का साइन, ये आंसर आएगा। इसमें कौन से नियम का उपयोग हुआ है? क्रम विनिमय। अगला, इसमें भी क्रम विनिमय गुणधर्म का उपयोग करते हुए गुणा करना। सब इन दोनों को गुणा करेंगे पहले, जिससे कि ये तो शून्य वाली संख्या है ही, इन दोनों का जब गुणा करेंगे 25 × 4 यानी 100 हो जाएगा। देखिए 15 गुणा, इन दोनों को गुणा करने पर 100, माइनस माइनस प्लस के गुणा माइनस 10। दूसरी स्थिति में इन दोनों को गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 15 गुणा 100 और 10, ये हो गए 1000 और चिन्ह है वो माइनस का, रिजल्ट आएगा माइनस का 15,000। ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें कौन सी नियम का? इसमें भी क्रम विनिमय गुणधर्म का नियम का उपयोग हुआ है। अगला, इसमें भी बच्चों हमें योग पर गुणन का वितरण, इस नियम का उपयोग करते हुए इसे सरलता से हल करना है। देखो एक तो एक सीधा 102 को 41 से गुणा करना है, और अगर मैं इनको दो टुकड़ों में तोड़ लूँ 100 और 2, तो 100 में तो सीधे 2 जीरो लगाने और 2 छोटी संख्या से गुणा करना बहुत सरल है। आइए देखते हैं। -41 है जैसे ही 102 को मैं लिखूंगा 100 + 2, तो बच्चों ये एक तरह से इस रूप में आ गया ना, a गुणा b + c, यानी योग पर गुणन का वितरण। देखिए -41 इंटू 100, बीच में ये प्लस का चिन्ह है, जैसे कि जैसे -41 इंटू 2, इनका गुणा करें -41, ये 2 जीरो लगा दिए, प्लस माइनस -41 को 2 से गुणा करने पर 82, दोनों माइनस की ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस की संख्याएं हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों जुड़ जाएगी और माइनस की 4182। अगला, इसमें कौन से नियम का गुण का उपयोग हुआ है? पूर्णांकों के योग पर गुणन का वितरण नियम। इसमें कौन से गुण का उपयोग करेंगे? वही, आप देखिए बीच में योग का चिन्ह है, तो पूर्णांकों के योग पर गुणन के वितरण नियम का उपयोग करते हुए बताएंगे। इसमें 625 दोनों जगह है, इनको अपन बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा -35। आप थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये -625 है और केवल 625 को ही मैंने बाहर लिया, इसलिए माइनस साइन यहाँ रहेगा। तो मैं क्या लिखूँ, यहाँ -1 लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू 65 और ये बड़ा कोष्टक 625 गुणा -35 प्लस माइनस -65, 625 गुणा -35 माइनस के 65 माइनस के 100, रिजल्ट आ गया आपका माइनस के 62500, है ना बच्चों।
आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सरलता से। देखिए 625 माइनस के 35, मैं चिन्ह है वो यहाँ बदल दूंगा, ये प्लस माइनस माइनस 625 गुणा 65। अब क्या होगा, ये दोनों पूर्णांकों का गुणा है, बीच में कौन सा है, व्यवकलन का चिन्ह है। तो अपन कौन से गुण का उपयोग करेंगे कि पूर्णांकों के व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम। अब देखिए अब 625 बाहर कॉमन लेने पर तो यहाँ अब क्या बच गया आपका माइनस 35, ये बार है जैसे आगे माइनस का बीच में साइन माइनस 65, 625 गुणा ये हो गए आपके माइनस के 100, रिजल्ट माइनस के 62500। गुण कौन सा, पूर्णांकों के व्यवकलन। आप देखिए ये पूर्णांक है, इनका ये व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम का उपयोग करते हुए इसे हल किया अपन ने। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर भी पूर्णांकों के व्यवकलन पर गुणन का वितरण नियम अपन ने यही तो पढ़ा था, a गुणा b माइनस सी। तो अब क्या करेंगे, a गुणा b माइनस a गुणा सी, इस रूप में हल करें तो 7 गुणा 50, बीच में ये माइनस का साइन, 7 गुणा 2 350 माइनस के 7 दूनी 14, रिजल्ट क्या आएगा 336। अगला प्रश्न, किसी हिमीकरण यानी ठंडे करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम करते हुए आवश्यकता है। ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अगला प्रश्न, किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तापमान को कम करना है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। आइए हल करते हैं इसे। कमरे का प्रारंभिक तापमान कितना है बच्चों, शुरुआत में तापमान था इसका 40 डिग्री। अब अगर कहते हैं कि -10 डिग्री तापमान कम हो गया तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं कि 40 और -10 को जोड़ दिया तो सब रिजल्ट है वो यानी 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो अब इसमें हमें बताना है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान कम हो रहा है, 10 घंटे बाद में क्या तापमान होगा, है ना। तो आइए, कमरे का शुरुआती तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से तापमान को कम करने की आवश्यकता है। तो 1 घंटे में तापमान कम होता है -5 डिग्री। तो 10 घंटे में कितना होगा, एक का बता के ज्यादा का पूछा है तो गुणा होगा। 10 घंटे में तापमान कम कितना हुआ, -5 को 10 से गुणा कर दिया यानी -50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान तो क्या करेंगे अपन कि जो शुरुआती तापमान है
और 10 घंटों में जितना तापमान कम हुआ है उन दोनों को जोड़ देंगे, है ना बच्चों। देखिए 40 प्लस माइनस के 50, सरल करने पर 40 प्लस माइनस माइनस 50 बराबर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे बाद कमरे का जो तापमान है माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, घर पर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।